हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आपके एसबीआई क्लर्क वीडियो सेशंस को आगे ले जाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिलर्स और साथ ही साथ वर्ड यूजेज के क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं फिलर्स के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन, कैचिंग फिश फॉर द डैश ऑफ फूड और स्पोर्ट इज नोन एज फिशिंग वाइल द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट बाय ह्यूमंस टू कैच फिश इज कॉल्ड फिशरी। ठीक है, अगर फूड या स्पोर्ट के लिए मछली को पकड़ा जाता है उसको फिशिंग बोलते हैं, लेकिन अगर कलेक्टिव एफर्ट लगाया जा रहा है लोगों द्वारा मछली को पकड़ने के लिए तो उसको फिशरी बोलते हैं। ठीक है, कैचिंग फिश फॉर द, अब द क्या है हम लोगों का? डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल है तो उसके बाद में ब्लैंक में, अगर ब्लैंक दिया हुआ है तो ब्लैंक में आएगा नाउन। ठीक है, क्यों आएगा नाउन? क्योंकि आर्टिकल्स मॉडिफाई करते हैं नाउन्स को। ठीक है, सो अभी हमें देखना है कंटेक्चुअली ग्रामेटिकली कौन से ऑप्शंस बैठते हैं। कैचिंग फिश फॉर द पर्पस, ठीक है, पर्पस नाउन है और ये यहाँ पे कंटेक्चुअली फिट भी बैठ रहा है कि हाँ हम लोग का एम क्या है, गोल क्या है मछली पकड़ने के पीछे। अगर हम लोग का एम या गोल फूड या खाने के लिए पकड़ना या स्पोर्ट के लिए है तो उसको हम फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, इम्पोज, इन्फोर्स, रिवर्स तीनों ही वर्ब्स हैं। ठीक है, वैसे ही नहीं बैठेंगे। इम्पोज का मतलब क्या हुआ? कोई भी आप लोगों को बोल रहे हो कि उन्हें कोई पर्टिकुलर रूल लॉ को फॉलो करना ही करना है। ठीक है, आप इम्पोज कर रहे हो उन पे, उनको कहीं ना कहीं उनके लिए मैंडेटरी कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो। इन्फोर्स का मतलब क्या होता है? सिमिलर सा ही मीनिंग है कि आप अपना कोई भी फोर्स है, कोई भी जो लॉ है उसको लोगों को बोल रहे हो कि उन्हें वो चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ किसी एक कंडीशन में है उसको वापस से हम लोग रिवर्स कर दे रहे हैं या चेंज कर दे रहे हैं, उसकी ओरिजिनल कंडीशन में पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है, क्रेविस नाउन होता है लेकिन कंटेक्चुअली ठीक नहीं बैठेगा। ठीक है, कभी हमारा कोई रॉक होता है, वॉल होती है, उस पर कोई क्रैक आ जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रेविस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, Despite the practice being deemed safe by medical practitioners for sick patients, it dash health issues। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्पाइट यूज हो गया है। ठीक है, डिस्पाइट हम लोग यूज करते हैं अपोजिट आइडियाज इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे पहला आइडिया क्या बोला जा रहा है कि ये जो प्रैक्टिस है इसको मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने क्या बता दिया है कि सेफ है। ठीक है, सेफ है सिक पेशेंट्स पे यूज करना इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को। ठीक है, इट डैश हेल्थ इश्यूज। अब हमें यहाँ पे सेफ का अपोजिट बताना पड़ेगा, हमें अपोजिट आइडिया यहाँ पे कन्वे करना है। तो आप कहीं ना कहीं सेंटेंस को समझ करके भी ऑप्शंस को यहाँ पे फिल कर सकते हो अपनी समझ से। ठीक है, अब डिस्पोज्ड तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे हम लोगों का, क्योंकि सेंटेंस हम लोगों का पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस वर्ब आएगा। ठीक है, ठीक है, तो और पैसिव वॉइस में है, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस वर्ब आएगा। तो सारे ही वो दे रखे हैं, उस बेसिस पे तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, हमें कंटेक्चुअली ही देखना पड़ेगा। ठीक है, डिस्पोज का मतलब होता है लोगों को या चीज़ों को पर्टिकुलर तरीके से पर्टिकुलर पोजीशन में अरेंज करना, तो वो कंटेक्चुअली फिट नहीं होगा। ठीक है, पोज का मतलब क्या होता है कि हाँ कोई चीज़ किसी चीज़ पे खतरा बन के घूम रही है। ठीक है, या फिर काइंड ऑफ किसी चीज़ को या किसी इंसान को डेंजर में डाल रही है, तो ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। यहाँ पे सेफ होने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रैक्टिस को मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या फिर जो डॉक्टर्स हैं वो समझ रहे हैं कि ये प्रैक्टिस पेशेंट्स पे यूज़ करने के लिए सेफ है, लेकिन उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, इट्स अ थ्रेट टू पेशेंट्स। ठीक है, जहाँ तो डॉक्टर्स ये समझ रहे हैं कि वो सेफ है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी रियलिटी में वो एक्चुअली सेफ नहीं है, वो लोगों के लिए डेंजरस है, तो पोस्ट तो सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या हुआ? कोई भी लॉ है, कोई भी रूल है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, अब वो अप्लाई हो चुका है, वो काम में है। इम्प्रूव्ड क्या हुआ? किसी चीज़ को बेटर करना। ठीक है, ये भी नहीं होगा। प्रोवाइडेड मतलब कोई चीज़ किसी को देना, कोई रिसोर्स, कोई फैसिलिटी, कोई भी चीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं। ओवर द लास्ट सेवरल डिकेड्स रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन हैज़ बीन डैश एज सेक्युलराइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, काफ़ी दशकों से क्या हो रहा है? रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन, मतलब लोगों को बोला जा रहा है। रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या हो गया कि हाँ उन्हें काइंड ऑफ फोर्स किया जा रहा है कि उन्हें पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीव्स को मानना पड़ेगा या नहीं। ठीक है, हैज़ बीन डैश, ठीक है, एज सेक्युलराइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड।
ठीक है, पहली बात तो हैज़ बीन के बाद में क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब आएगा पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में फिट होने के लिए। ठीक है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, वर्ब 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखो दो आइडियाज दे रखे हैं कि लास्ट सेवरल डिकेड्स में क्या हो रखा है, रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन में क्या हुआ है जबकि सेक्युलराइजेशन में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सेक्युलराइजेशन बढ़ गया है, इसी वजह से रिलीजियस डॉक्ट्रिनेशन क्या हुआ होगा, इंडोक्ट्रिनेशन कम हुआ होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कंटेक्चुअली ठीक बैठ रहा है। तो अगर मैं देखूँ सारे ऑप्शंस को तो डिक्लाइनिंग बिल्कुल सही आइडिया यहाँ पे कन्वे कर रहा है कि रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन की लोगों पे थोपा नहीं चाह रहा है कि आपको पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो करना है। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को, रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन को कम हो गया है। किसकी वजह से कम हुआ है, जैसे ही सेक्युलराइजेशन बढ़ गया है। ठीक है, सेक्युलर होना क्या होता है कि आप सारे रिलीजन्स को इक्वली वैल्यू करते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हो। ठीक है, इंक्लाइनिंग नहीं होगा कंटेक्चुअली फिट। इंक्लाइनिंग का मतलब क्या हुआ, ठीक है, अच्छा ठीक है, ये वर्ब 3 प्लस ING है, सॉरी मैंने ऑप्शंस ही नहीं देखे थे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, तो सारे ही ऑप्शंस हमें ING फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, इंक्लाइन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है। ठीक है, रिफाइनिंग मतलब अगेन क्या हो गया, इम्प्रूव करना, किसी चीज़ को बेटर बनाना। ग्रिनिंग एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। ठीक है, काफ़ी कॉमन वर्ड नहीं है तो सभी के लिए है। ठीक है, मेरे लिए भी आप नया ही मान लो। ठीक है, उसका मतलब होता है कि आप बहुत खुल करके स्माइल कर रहे हो। ठीक है, सेटलिंग मतलब क्या होता है कि सपोज इन टर्म्स ऑफ अगर हम आर्ग्यूमेंट बोलें या फिर कोई डिस्प्यूट बोलें तो हाँ उसका समझौता हो गया या फिर वो जो आर्ग्यूमेंट था वो ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, या फिर आप अरेंजमेंट के टर्म्स में बोल सकते हो कि कोई चीज़ अरेंज कर दी गई है, डिसीजन ले लिया गया है, उसके टर्म्स में भी सेटल बोल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज डैश दैट स्टोन कैसल्स कॉस्ट अ ग्रेट डील मोर देन दोज बिल्ट फ्रॉम अर्थ एंड टिम्बर। ठीक है, अब इट इज डैश दैट स्टोन कैसल्स, अब हमें यहाँ पे सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, अब इट इज डैश दैट स्टोन कैसल्स, जो स्टोन कैसल्स हैं वो ज़्यादा कॉस्ट करते हैं। ठीक है, जो स्टोन से बने हुए कैसल्स होते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है रादर देन द वंस जिनको हम अर्थ और टिम्बर यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, इट इज़ कम्फर्ट, कम्फर्ट नाउन होता है। ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग रिलैक्स्ड। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। कन्फाइड वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कि आप अपना सीक्रेट किसी और इंसान को बता रहे हो, ऐसा सीक्रेट जो आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले। इट इज़ सर्टेन, इट इज़ सर्टेन, हाँ इट इज़ डेफिनेट, अगर आपको ये यहाँ पे फिट हो सकता है। ठीक है, हाँ ये मतलब एक कॉमन सी चीज़ है यहाँ पे जो कंटेक्चुअली फिट हो रहा है, तो उस सेंस में सेंटेंस क्या कहेगा कि हाँ ये तो सबको मतलब एक आइडिया होता है या एक बहुत डेफिनेट सी या कॉमन सी अंडरस्टूड चीज़ है कि जो स्टोन कैसल्स हैं वो ज़्यादा कॉस्ट करते हैं रादर देन द कैसल्स जो बने होते हैं अर्थ और टिम्बर से। इट इज़ डिवाइन, डिवाइन मतलब रिलेटेड टू गॉड, तो ये तो कंटेक्चुअली फिट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, डाइवर्ट, डाइवर्ट वर्ब है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर देना एक पर्टिकुलर चीज़ की दूसरे में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कोलंबिया एंड वेनेजुला हैव एग्रीड टू डैश डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के टर्म में कोलंबिया और वेनेजुला ने एग्री किया है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए। क्या करने के लिए, एक्शन हमें बताना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म वर्ब आएगा, टू के बाद फिट होने के लिए यहाँ पे इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर में। ठीक है, कंटेमिनेट करना मतलब होता है पॉल्यूट करना, तो वो तो वैसे ही नहीं होगा कंटेक्चुअली। डिवोर मतलब होता है कि खाना, मतलब बहुत जैसे बोलते हैं ना ग्रीडीली खाना, बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा आप खाते हो या फिर आपको एकदम खाने को देख के बहुत ज़्यादा ऐसे लालच आ रहा है। ठीक है, रिवर्ट मतलब हो गया रिप्लाई करना। एग्री मतलब होता है किसी चीज़ पे आप अपना एग्रीमेंट शो कर रहे हो, हाँ उससे सहमति दिखा रहे हो। ठीक है, हैव एग्रीड टू एग्री, तो ये तो वैसे भी फिट नहीं होगा। प्लस हैव एग्रीड टू डू समथिंग, हम इस तरीके से बोलते हैं ना, जैसे हम बोल सकते थे हैव एग्रीड टू स्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स या रीस्टोर, रीस्टोर बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा कि हाँ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए थे, उन्हें अब हम लोग वापस से सही कर रहे हैं।
ओके यहाँ पे कंटेक्चुअल यूसेज वाले आ गए हैं, या तो स्पेलिंग एरर हो सकता है या फिर वर्ड इनअप्रोप्रिएट हो सकता है गिवन कंटेक्स्ट में। शी रीच्ड द हॉस्पिटल इन टाइम टू रिसीव द एंटीडोट फॉर द स्नेक वेनम। ठीक है, शी रीच्ड वो पहुंच गई कहाँ पे, हॉस्पिटल टाइम पे, टू रिसीव पाने के लिए। ठीक है, ये होती है रिसीव की स्पेलिंग, बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है और बहुत कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक है, ई पहले आता है आई बाद में आता है। ठीक है, रिसीव एंटीडोट, ठीक है, उन्हें किसका इलाज मिल गया, स्नेक ने जो काटा था उसके जहर का। ठीक है, The drug deal negotiated among the countries appeared to be a temporary relief to the developing countries। जो ड्रग डील जो कंट्रीज़ के बीच में नेगोशिएट की थी, कंट्रीज़ ने नेगोशिएट करी थी, ठीक है, आपस में उसके ऊपर डिस्कशन किया था। अपीयर टू बी, ठीक है, कैसी दिख रही है अभी फ़िलहाल, टेम्प्रेरी रिलीफ की तरह दिख रही है, मतलब परमानेंट रिलीफ नहीं है, टेम्प्रेरी रिलीफ है, शॉर्ट टर्म के लिए ही उनकी मदद करेगी डेवलपिंग कंट्रीज़ की। तो यहाँ पे तो सारे कंटेक्चुअली भी ठीक है, ग्रामेटिकली भी ठीक है, सेंटेंस एक सेंस बना रहे हैं। I thought the water might be making us unwell and my suspicions were confirmed by the lab tests। ठीक है, I thought the water, मुझे ऐसा लगा कि वाटर हमें अनवेल बना रहा होगा या फिर सिक बना रहा होगा, एंड माई सस्पिशंस, और जो मैं सोच रहा था, जो मेरा काइंड ऑफ डाउट था या शक था इस चीज़ पे कि पानी की वजह से हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, वह कन्फर्म्ड, उसे किसने कन्फर्म किया। ठीक है, कंफर्म मतलब क्या हुआ कि हाँ, किसने कोई चीज़ हम सोच रहे थे तो उसको एज अ ट्रू या एज अ फैक्ट स्टैब्लिश किया लैब टेस्ट की वजह से, मुझे ये श्योरिटी मिल गई कि हाँ, जो पानी ही है उसी की वजह से तबीयत ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा कंफर्म आना चाहिए, कंफर्म्ड। ठीक है, कंटेक्चुअली भी और ग्रामेटिकली भी। अब ग्रामेटिकली क्यों, आपके आगे भी काम आएगा। ये जो कन्फर्म है, ठीक है, कन्फर्म अगर हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग कन्फर्म का पहला मतलब क्या होता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग या सोसाइटी के बाकी लोग जो चीज़ कर रहे हैं आपको उसी के हिसाब से करना है। ठीक है, जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उस सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो इसके बाद में टू आता है, कन्फर्म टू। ठीक है, और अगर हम लोग इस टर्म में बोल रहे होते हैं या इस सेंस में बोल रहे होते हैं कि आपको कोई रूल फॉलो करना है, कोई लॉ फॉलो करना है, तो कन्फर्म टू स्लैश विद कोई भी आ सकता है, लेकिन कन्फर्म के बाद में बाय नहीं आता है। ठीक है, तो ये आगे तक के लिए आप याद रखिएगा। This school played a critical role in the spreading of Buddhism to Central Asia and China and eventually to other parts of the Far East। ठीक है, ये जो स्कूल है इट प्लेड अ क्रिटिकल रोल, इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किस चीज़ में, बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में। ठीक है, बुद्धिज़्म को फैलाने में सेंट्रल एशिया और चाइना में, और धीरे धीरे इवेंचुअली बाकी पार्ट्स में भी, कहाँ के, फार ईस्ट के। ठीक है, क्रिटिकल की स्पेलिंग ये नहीं होती है, क्रिटिकल में CAL आता है, CLE नहीं आता। Upon becoming king, Henry's primary concern was to secure his hold on the throne। ठीक है, राजा बनने के बाद में जो हेनरी का सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण जो उसका कंसर्न था, ठीक है, या फिर जो उसकी चिंता थी, वो क्या थी कि उसको सिक्योर करना है, उसको पाना है क्या, अपनी पकड़ जमानी है, कहाँ पे, अपने थ्रोन पे, अपने एम्पायर पे। ठीक है, अपना जो उसका रूल है उस पे। ठीक है, सो प्राइमरी की स्पेलिंग PRIMEMARE होती है, ना कि ERE। ठीक है, आई होप आपने सेशन आज का एंजॉय किया होगा, कुछ नया सीखा होगा। साथ ही आई होप आप सभी लोग SBI क्लर्क का लाइव टेस्ट दे रहे हैं। अब तो एग्ज़ाम की डेट्स भी आ गई हैं, एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। और जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं कि प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे हर ट्यूसडे शाम 5 बजे से SBI क्लर्क लाइव टेस्ट अवेलेबल रहता है, जो कि फ्री है आप सभी के लिए, और वेडनेसडे यानी कि आज रात 10 बजे तक रहेगा। तो प्लीज़ जिन्होंने भी अभी तक नहीं दिया है दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट है, फ्री है, लाइव टेस्ट है, अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से है, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं थर्सडे सुबह 10 बजे तक। ठीक है,
और आपको कोई भी क्वेरी हो, इंग्लिश से रिलेटेड हो, किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेरी आपकी सॉल्व कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, आज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने लोग SBI क्लर्क लाइव टेस्ट दे रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, और जिन्होंने नहीं दिया है प्लीज़ देना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।